गुड आफ्टरनून और अगले 1.5 घंटे हर्षदा वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ। हफ्ते का आखिरी दिन और मार्केट में आज काफ़ी वॉलेटाइल कारोबार, लेकिन ये हफ्ता जो है ये काफ़ी ख़राब रहा। और ट्यूसडे से हमने एक ट्यूसडे को छुट्टी थी, खैर उसके बाद से हमने एक चेंजेस देखे मार्केट में और काफ़ी ख़राब वीक। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये वाला जो हफ्ता था इसको एक माना जाएगा। ऑब्वियसली इसका हमको कंफर्मेशन मिलेगा और 1 महीने बाद शायद, लेकिन एक ट्रेंड चेंजिंग वीक के रूप में इसको जाना जाएगा, जहाँ जिसने एक मार्केट का ट्रेंड चेंज किया। और अब मुझे लगता है कि निफ्टी ने एक नियर टर्म पीक बना लिया है, जो प्राइस एक्शन जिस हिसाब से है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज आप बिल्कुल मतलब कोई लेवल होल्ड ही नहीं कर पाए। हायर लेवल पर हम 20 डे मूविंग एवरेज तक गए, वहीं से कोलैप्स हो गए और 19,300 तक जाने का मुझे लग रहा पॉसिबिलिटी है। हजता सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इतनी बड़ी खबर बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड जो आई, उसके बाद भी मार्केट ने उसके रिस्पांस में निफ्टी में 35 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में 125 पॉइंट ऊपर। इस खबर पर बैंक निफ्टी को कम से कम, कंसिडरिंग इतना ऑलरेडी गिर चुका है, कम से कम 800 से 1000 पॉइंट चलना चाहिए था और निफ्टी को कम से कम 200 पॉइंट चलना चाहिए था। तो प्राइस एक्शन क्लियरली चीख चीख के बता रहा है कि ये अब एक करेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका मेन कारण ग्लोबल है, डोमेस्टिक इसमें कुछ भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट में एक रीसेट है, ग्लोबल मार्केट में एक रीसेट रिस्क ऑफ एसेट क्लासेस को लेकर है और इसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि हमने एक नियर टर्म पीक बना लिया, वो जो हमने एक तेज़ी पूरी अप्रोच की थी 20,000 तक की, 20,200 तक की, वो अभी के लिए ख़त्म हुई है। अगली तेज़ी आएगी, फिर आएगी, लेकिन उसके लिए मार्केट को फिर नया ट्रिगर चाहिए होगा। तो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड बदलता हुआ और दबाव में आता हुआ इंडेक्स आफ्टरनून अनुज, कंसिडरिंग आज हम कोशिश कर रहे थे कि 800 की तरफ बढ़े और वहीं से कोलैप्स देखने को मिला है, फिर आज की क्लोजिंग के लिए क्या स्तर इंपॉर्टेंट रहेगा? आज की क्लोज के, आज के लो के ऊपर टिकना ज्यादा अहम है आज के लिए क्या, अगर ट्रेंड थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई देना है तो? देखिए क्या हुआ, आज सुबह सुबह हम 19,792 पर गए और वहां से कोलैप्स हो गए। वो था फर्स्ट टेस्ट ऑफ 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर लोअर लेवल पर मार्केट ने डिफेंस लिया, दोबारा एक रैली आई, वो रैली क्रूशियल थी। सेकेंड टेस्ट हुआ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, फिर वहीं से कोलैप्स कर गए। तो इंट्राडे में आज मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया हर्षदा। आज का लो है 19,664। मेरे ख्याल से अगर 19,664 आपने ब्रीच कर दिया आज लास्ट के 1 घंटे में किसी भी कारण से, तो मार्केट में एक फिर बड़ी गिरावट आने की काफ़ी एक पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस फिर वही हो गया आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 19,792 और पहला सपोर्ट आपका 19,664। मेरे हिसाब से जो निफ्टी ने गैप क्रिएट किया था 19,300 के बाद का, वो पूरा भरने के चांसेस हैं। पॉसिबल है कि अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते शायद एक बार के लिए निफ्टी 19,300 भी टेस्ट कर ले, ये पॉसिबल है। ऑब्वियसली हर चीज़ आपको स्टॉप लॉस के साथ करनी होगी। अब मार्केट में स्ट्रैटेजी सेल ऑन रैली की है, शॉर्ट ऑन रैली, और स्टॉप लॉस होगा उसमें आपका 19,800 का। इंट्राडे में, क्लोजिंग में, दोनों में सेम स्टॉप लॉस रहेगा, सेल ऑन रैली 19,800 के स्टॉप के साथ। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में आज ऑब्वियसली थोड़ा सा पीएसयू बैंकों का सपोर्ट मिला, थोड़ा सा और बाकी 1-2 बैंक का सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने भी आज जिस तरीके से टेक्सचर दिखाया, ये कोई बहुत पॉजिटिव नहीं था। बैंक निफ्टी पे लेवल मैं इसलिए नहीं मेंशन कर रहा हूँ कि लेवल्स ऑल ओवर द प्लेस होते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में आप 3 स्टॉक्स पर नजर रखिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI, जो बैंक निफ्टी के 3 सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं। उसमें ऑब्वियसली HDFC बैंक और ICICI बैंक ये तो आज वीक है। SBI में आज थोड़ी सी बाइंग ज़रूर है, लेकिन फिर भी देखिए SBI इस समय डे हाई पर है, तो यहाँ पर एक मजबूत ट्रेड है। और ये हमने फ्राइडे को भी एक ये लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि चलेगा SBI, क्योंकि अगर HDFC बैंक से पैसा निकला तो कहीं तो जाएगा, प्लस वो बॉन्ड का भी फैक्टर है, इसके लिए SBI का चलना समझ में आता है। लेकिन HDFC बैंक का फिर प्राइस पैटर्न आज, और कंसिडरिंग ऑलरेडी 2-3 दिन गिर चुका था, बहुत ख़राब है। ICICI बैंक का भी प्राइस पैटर्न काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में शायद अब यहाँ से करेक्शन हो। एक और चीज़, एक बार जरा आप TCS का चार्ट लेकर आइए, इंट्राडे में एक पॉकेट जहाँ पर अब स्ट्रेंथ है। हालांकि न्यूज़ वाइज अगर आप देखें, प्योर न्यूज़ वाइज, तो ये राइजिंग बॉन्ड यील्ड नेगेटिव है, लेकिन इकलौता स्टॉक जो यहाँ पर इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिखा रहा है बड़े स्टॉक्स में, वो TCS है। और इकलौता सेक्टर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो निफ्टी IT है। निफ्टी IT पर अब हर डिक्लाइन में बाइंग आ रही है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, कल भी हमने ऐसे ही चार्ट देखा था, सुबह गिरा था, फिर शाम में को बाइंग आई थी, अब भी वही है। तो अगर मार्केट को अब कोई बचाएगा यहाँ से तो वो IT है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में काफ़ी वीकनेस है। ओके, तो